Hare Krishna, students. I wish you all a very happy Krishna conscious New Year, and I hope you all had a great time celebrating it with your family and friends. And ये हमारा sorry, ये हमारा first lecture है after your winter holidays. Yes? Okay, so I expect you all to be now sincere towards your studies again. Yes, students? Okay, so in this lecture, हम start करेंगे हमारा एक नया chapter about that crocodile. Please take your book Essential English and open to page number 59. Page number 59, we will start with chapter 11, Cricket for the Crocodile. आप सब एक पेंसिल निकालिए, उसे आप मैं जहाँ पर रीड करूँगी आप उसे पॉइंट करेंगे एंड अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. ओके, और आप मेरे साथ ध्यान देंगे, उससे आपको पता चलेगा कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है. ओके स्टूडेंट्स, शैल वी बिगिन? कम ऑन. Chapter 11, Cricket for the Crocodile. About the lesson. Cricket is one of the most popular games played in India as well as other countries. It is played by everyone, including children in villages and cities. Read this interesting lesson where a strange new player participates in the village match. ओके, सो इस स्टोरी में हमारी स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व करेगी? क्रिकेट के. ओके, सो इस स्टोरी का मेन थीम क्या है? क्रिकेट. क्रिकेट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो विलेज के भी होते हैं और सिटी के भी. तो हमारी इस कहानी में उसी का एक मिक्स है एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. ओके, लेट्स रीड. इट वॉज संडे. Although Ranji was supposed to be preparing for his exams, he couldn't resist this one important game against the rivals, the village boys. The village team was quite good because the boys lived near each other and practiced a lot together, whereas Ranji's team was drawn from all parts of the town. There was the baker's boy Raghu, the tailor's son Preetham, the postmaster's son Karan, and the bank manager's son Ankur. Sometimes their fathers also turned up for a game. Sorry. Okay, so इस दो पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है? इन जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस क्रिकेट की टीम में उनके इंट्रोडक्शन. तो संडे का दिन था और रांझी की एग्ज़ाम्स थी. रांझी कहाँ रहता था? सिटी में. सिटी मतलब शहर. रांझी की एग्ज़ाम्स थी और उसे उसके लिए पढ़ना था, पर वो क्या नहीं रोक पाया अपने आप को खेलने से? एक ज़रूरी मैच अगेंस्ट हिज राइवल्स. राइवल्स मतलब कंपटीशन. क्रिकेट में दो टीम्स होती है, राइट? ए एंड बी. तो ए टीम के राइवल्स कौन होते हैं? टीम बी. और टीम बी के राइवल्स कौन होते हैं? प्लेयर्स ऑफ टीम ए. सो रांझी की राइवल टीम कौन थी? विलेज की टीम. रांझी कौन सी टीम में था? सिटी टीम में. तो उसकी राइवल कौन सी हो गई? विलेज की टीम. और जो विलेज की टीम थी वो काफ़ी अच्छा खेलती थी. क्यों? क्योंकि उस सारे टीम के मेंबर्स एक दूसरे के पास रहते थे, तो वो काफ़ी प्रैक्टिस करते थे एक साथ. और फिर हमें इसमें बताया गया है कि उस टीम में कौन कौन थे. सॉरी, उसमें था एक रघु, जो किसका बॉय था? बेकर्स बॉय. बेकर्स मतलब द वन हु वर्क्स इन अ बेकरी. वो उनका बेटा था. फिर एक टेलर का सन था, उसका नाम था प्रीतम. फिर एक पोस्ट मास्टर का सन था जिसका नाम था करण.
और अंकुर कौन था? एक बैंक मैनेजर का बेटा। और ये सब बहुत दूर दूर रहते थे क्योंकि ये शहर में रहते हैं, तो इन्हें प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता था। A cycle bell tinkled at the gate. It was Raghu, wanting for Ranji to join him. Ranji hurried out of the house, carrying his bat and a bottle of lime juice, thoughtfully provided by his mother. Have you got the stumps? He asked. Preetham has them. And the ball? Yes. And Ankur's father is bringing one too, provided he opens the batting. Raghu rode while Ranji sat on the crossbar with bat and bottle. Ankur was waiting for them outside his house. My father's gone ahead on his scooter. He's picking up Raghu's father. I will follow with Karan and Preetham. Okay. देन हमें बताया गया है कि इनका एक मैच था। कौन सी टीम का? रणजी और विलेज बॉयज़ का। तो उन्होंने क्या करा, वो एक साथ उधर गए। रघु किसके घर आया? रणजी के। किस पर? साइकिल पर। तो रणजी एकदम से बाहर भाग कर आया और रणजी के हाथ में क्या था? एक बैट और एक बॉटल। बॉटल में क्या था? लाइम जूस। लाइम जूस मतलब नींबू पानी, जो उसकी मम्मा ने उसके लिए बनाया था। तो रघु ने पूछा तुम्हारे पास स्टम्प्स हैं, जो क्रिकेट में हम यूज़ करते हैं ना, स्टम्प्स। तो उसने बोला किसने? रणजी ने, कि स्टम्प्स प्रीतम के पास है, और बॉल भी। और जो अंकुर के फादर है वो भी उधर आ रहे हैं। और ये बोला रघु ने। और साइकिल से फिर कौन कौन जा रहा था? रघु एंड रणजी। ये कौन है? ही इज रघु, जो साइकिल चला रहा है। और जो आगे इधर बैठा है ऑन द क्रॉस बार विद बैट एंड बॉटल, वो कौन है? ही इज रणजी। Okay, next what happened? Most of the boys got to the river bank before the bank manager and the baker. They left their bicycles under a shady banyan tree and ran down the gentle slope to the river. And then, one by one, they stopped, astonished by what they saw. They gaped in awe at their cricket pitch. Across it, basking in the soft, warm sunshine, was Naku the crocodile. Where did it come from? Asked Ranji. Usually he stays in the river, said Raghu, who had joined them. But all this week he's been coming out to lie on our wicket. I don't think he wants us to play. We will have to get him off, said Ranji. You would better keep out of reach of his tail and jaws. We will wait until he goes away, said Karan. But Naku showed no signs of wanting to leave. He rather liked the smooth, flat stretch of ground which he had discovered. And there was all the boys again, doing their best to disturb him. After some time, the boys began throwing pebbles at Naku. These had no effect, simply bouncing off the crocodile's tough hide. They tried mud balls and an orange. Naku twitched his tail and opened one eye but refused to move on. Okay, so इस पेज पर हमें क्या देकर रखा है कि वो बॉयज़ जैसे ही गैदर हुए, कहाँ पर? उधर ग्राउंड पर जहाँ पर वो क्रिकेट खेलते थे। पर वो उधर एक के बाद एक आते जा रहे थे और उन्होंने अपनी साइकिल कहाँ पर रखी थी? एक शेड मतलब छाया में। कौन से पेड़ की? अंडर द शैडो ऑफ अ बेनियन ट्री। और फिर वो सब एकदम से एस्टोनिश्ड रह गए। एस्टोनिश मतलब सरप्राइज,
किससे? उन्होंने जो देखा, उन्होंने देखा कि उधर पिच मतलब देखिए ये पूरा ग्राउंड है और ये है पिच मतलब जहाँ पर वो स्पेसिफिकली क्रिकेट खेलते हैं, राइट। तो इधर उन्होंने क्या देखा? दैट देयर इज अ क्रोकोडाइल। उधर धूप में एक क्रोकोडाइल क्या कर रहा है? रेस्ट। तो रघु ने क्या बोला? रघु ने बोला कि ये तो हमेशा रिवर के अंदर रहता है, पर अभी ये कुछ दिनों से बाहर आ रहा है धूप में। तो रामजी ने बोला कि हमें इसको हटाना पड़ेगा इधर से। क्यों? क्योंकि हमें इधर खेलना है। तो फिर करण ने बोला कि तुम इन सब से इससे इसकी जॉ मतलब इसके ये दांत और इसकी जो टेल है, आपको पता है क्रोकोडाइल्स की टेल सबसे स्ट्रॉन्ग रहती है उनके पूरे बॉडी में, इसकी टेल और इसके जॉ से दूर रहो। फिर उन्होंने क्या करा? सारे प्लेयर्स ने नाकू को भगाने की कोशिश करी। इसके ऊपर पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर फेंके, इसके ऊपर मड जो मड होता है उसके पत्थर फेंके, उसको ऐसे थोड़ा डराया, पर नाकू उधर से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उन्होंने ज़्यादा करा, ज़्यादा पत्थर फेंके उसके ऊपर, तो नाकू ने क्या करा? अपनी थोड़ी सी टेल ट्विच करी मतलब थोड़ी सी टेल हिलाई और अपनी एक आँख खोली, पर उसने उधर उस जगह से हिलने से मना कर दिया। वो वैसा का वैसा ही उधर बैठा हुआ था। Okay, students will continue our next page in our next chapter. Okay, till then आप इधर तक read करिए. Okay, thank you so much. Hare Krishna.